नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रावण माह के अंतिम सोमवार को बाबा काशी विश्वनाथ के मनमोहक स्वरूप का दर्शन कर भक्त हुए निहाल। हर हर बम बम के उद्घोष से गूंजी काशी। वाराणसी पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में की शिरकत व पत्रकारों से हुए रूबरू। कैंट थाने की टीम ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले ऑटो चालकों के गिरोह को किया गिरफ्तार। और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सर्किट हाउस में पत्रकारों से हुए रूबरू। और अब खबरें विस्तार से। श्रावण माह के अंतिम सोमवार को बाबा काशी विश्वनाथ के मनमोहक स्वरूप का दर्शन कर भक्त निहाल हो गए। इस दौरान पूरी काशी हर हर बम बम के उद्घोष से गुंजायमान रही। श्रावण माह के अंतिम व चौथे सोमवार के दिन बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। देर रात्रि से भक्तों की कतार मंदिर परिक्षेत्र में लगनी प्रारंभ हो गई। भक्त हाथों में माला फूल जल से भरा कलश लिए बाबा के दर्शन हेतु कतारबद्ध रहे। भोर में मंगला आरती के पश्चात बाबा के दर्शन हेतु पट खोला गया। मंदिर के चारों द्वार से भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान भक्तों ने बाबा की मनमोहक झांकी का दर्शन किया और उन्हें फल फूल मिष्ठान बेलपत्र अर्पित करते हुए उनका जलाभिषेक किया। घंटों कतार में लगे होने के बावजूद बाबा के दर्शन को आतुर भक्तों के चेहरे पर काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान पूरी काशी केसरिया रंग में रंगी नजर आई और साथ ही पूरा मंदिर परिक्षेत्र हर हर बम बम के उद्घोष से गुंजायमान रहा। वहीं दूर दराज से आए कांवरियों व आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैद रहा। जहां कमिश्नर ने क्षेत्र में चक्रमण किया तो वहीं एसीपी दशा सुमेध द्वारा लगातार अनाउंसमेंट करते हुए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई। वहीं गंगा का जलस्तर कुछ कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी जिला प्रशासन घाट की सीढ़ियों पर ही श्रद्धालुओं को स्नान करने की इजाजत दे रहा है। ऐसे में घाटों पर भी एनडीआरएफ व पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। दर्शन करने आए हैं, कितने देर से लगे थे? रात को 1 बजे से लाइन पे लगा हुआ हूँ। काफ़ी भीड़ है, लेकिन दर्शन आसानी से हो गया। दर्शन करने के बाद कॉरिडोर घूमे, कैसा लगा? काफ़ी अच्छा, पहले से काफ़ी अच्छा बन चुका है। अच्छा कॉरिडोर लगा? काफ़ी अच्छा है। कितने देर से लाइन में लगे हैं? 2 घंटा, करीब 2 घंटा से। गेट के करीब आ गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन करेंगे और अच्छा लगेगा। भोलेनाथ काशी विश्वनाथ में आए हुए हैं, दर्शन करने के बहुत अच्छा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी है, वो भी घूमेंगे, कैसा? जी, इसको देखने की कितनी लालसा है? बहुत अच्छी लालसा तो बहुत है। जो अच्छा लगे काशी विश्वनाथ में सब घूमना है। वाराणसी पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पत्रकारों से बातचीत की।
एक दिवसीय दौरे पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की अपनी एक विचारधारा और कार्य पद्धति है, उसके आधार पर संगठन चलता है। बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए प्रशिक्षण व कार्यकर्ता सम्मेलन होते रहते हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को इन लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी जाती है। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से लेकर और छोटे कार्यकर्ता यानी सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग होता है और ये जनसंघ के समय से ही है, क्योंकि अपनी एक विचारधारा है, अपनी कार्य पद्धति है, उसके आधार पर संगठन चलता है। क्योंकि ये वंशवादी, जातिवाद, परिवारवाद की पार्टियां नहीं हैं, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसलिए प्रशिक्षण, बैठकें, कार्यकर्ता सम्मेलन, रैलियां ये होती रहती हैं और इसी से कार्यकर्ता का निर्माण होता है। और कार्यकर्ताओं का निर्माण होते हुए वो कार्यकर्ता दायित्व पर बैठता है, चाहे संगठन में बैठे चाहे सरकार में बैठे। दोनों में बैठने के बाद गरीबों की सेवा करना, गरीबों का कल्याण करना और नए कार्यकर्ताओं को अपने संपर्क में जोड़ना, फिर उसके अंदर जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए सोचे और एक गरीब पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का सम्मान कैसे मिले, उसको छत कैसे मिले। ये आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये दोनों योजनाओं को हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से, बाकी भी माध्यम से घर घर तक गरीबों को लाभ मिले। ऐसी बहुत सी महिलाएं होती हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास जाकर आवास उनको कैसे मिले, उनके बैंक का खाता कैसे खुले और ये स्वच्छता अभियान कैसे चले, ये सभी विषयों पर सत्र में अध्ययन होता है और कार्यकर्ताओं को आगे के लिए काम करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। कैंट थाने की टीम ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले ऑटो चालकों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। कैंट थाने की पुलिस द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने वाले ऑटो चालकों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी वरुणा जोन आरती सिंह ने बताया कि कैंट पुलिस द्वारा 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के पास से 2 ऑटो, 9 मोबाइल, लगभग 13,000 रुपए नगद, 1 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा, एक पीले धातु का टुकड़ा बरामद किया गया है। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी का गठीला डंडा भी बरामद हुआ है। पकड़े गए सभी अभियुक्त थाना शिवपुर अंतर्गत कांशीराम आवास के रहने वाले हैं। पकड़े गए अभियुक्त कैंट रेलवे स्टेशन से सवारी बिठाकर सुनसान जगह पर उन्हें ले जाकर लूटपाट करते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अनौला क्षेत्र से इन्हें गिरफ्तार किया है। कैंट क्षेत्र के पुलिस टीम द्वारा यात्रियों को पकड़कर उन्हें गुमराह कर ऑटो चालक और उनके साथियों द्वारा गुमराह जगहों पर ले जाकर उनके साथ लूटपाट और जैसी आपराधिक घटनाएं करने वाले पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कुल 6 लोग को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं मनीष कुमार, राजा उर्फ विजय सिंह, आशीष साहनी, रिंकू कुमार, सुनील कुमार, रवि कुमार। ये सब जो हैं काशीराम थाना क्षेत्र शिवपुर के निवासी हैं। इनके पास से हमें 2 ऑटो मिले हैं और घटना में प्रयुक्त हुए मोबाइल फ़ोन जिसकी संख्या 9 है और 13,000 नकद रुपए मिले हैं। इनके द्वारा जनपद में कितनी घटनाएं इस तरह की? रिकॉर्ड बुक से देखा जाए तो लगभग 2 घटनाएं हैं, बाकी बहुत सारी घटनाएं इनके द्वारा खुलासा किया जा रहा है, जिसमें और भी कार्रवाई हम कर रहे हैं। क्या कोई बड़ी लूट की घटना को भी इन्होंने अंजाम दिया इससे पहले? मैक्सिमम जो अमाउंट एक यात्री से लूटा है वो लगभग 7,000 रुपये का लूट है उसमें। ये जनपद में ही लूट करते हैं या इससे बाहर भी कहीं? अभी तक तो जनपद में ही है। ये रेलवे स्टेशन से यात्रियों को लेके जाते हैं और सुनसान जगहों पे ले जाते हैं और उनके साथ लूटपाट करते हैं। ये पूरा गिरोह है या? मोडस ऑपरेंडी इनका ये है कि ये 4 लोग पहले से ऑटो में रहते हैं और सिर्फ एक यात्री को ही लेते हैं। रात का समय चुनते हैं लगभग 2 से 3 बजे का और फिर एक यात्री को बिठाते हैं और उसको ले जाते हैं सुनसान जगहों पे और उसके साथ लूटपाट करते हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2,69,00,000 किसानों को 11वीं किश्त जारी की गई, 4,90,000 करोड़ की धनराशि भेजी गई है, 1,70,000 किसानों का eKYC हो चुका है। जिले के 162 किसानों को सोलर दिया जाएगा। मोटे अनाज के प्रोत्साहन के लिए ये व्यवस्था होने जा रही है। वहीं नमामि गंगे योजना के तहत प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य है और उनमें से 2,000 FPO इस वर्ष तैयार हैं। जिले में 20 FPO बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों से संवाद होगा। 5 विकास खंड में कृषि कल्याण केंद्र का निर्माण हो रहा है। यहां बीज और रसायन की व्यवस्था होगी। जनपद में 2 हाईटेक नर्सरी का निर्माण होगा, जिसमें किसानों को सब्जियां और पौधे प्रोवाइड कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरी विकास के चलते कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। जो हमने लोगों के बीच में पहुंचाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से किसानों के बीच में पहुंचाने का काम कर रही है, उसका विवरण हमने आपके सामने रखा है। आज उत्तर प्रदेश में 2,60,00,000 से ज़्यादा किसानों को PM किसान सम्मान निधि का पैसा उनके खातों में पहुंच रहा है। 11 किस्त मिलाकर के 48,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उनके खातों में सीधे भेजी गई है। इसी प्रकार से हम राज्य के भीतर शहरी विकास के कारण घटती हुई जमीन, खेती योग्य जमीन को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने राज्य के भीतर इस बात का फैसला किया है कि हम 2,10,000 हेक्टेयर के करीब खेती बंजर पड़ती और ऊसर का सुधार करके खेती योग्य बनाएंगे और उसके लिए 610 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे कि इस योजनाओं को हम जमीन पर कारगर उतार करके बंजर ऊसर पड़ती को खेती योग्य बना सकें। बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों को प्राकृतिक खेती के हब के रूप में राज्य सरकार ने अपनी ओर से स्वीकार किया है, जिसमें बुंदेलखंड के सभी 7 जनपद के 47 विकास खंडों में 42,500 हेक्टेयर के भीतर हम लोग जो है रसायन मुक्त खेती, जहर मुक्त खेती का कार्यक्रम चलाएंगे। गो आधारित खेती का कार्यक्रम चलेगा और जिससे बुंदेलखंड को प्राकृतिक उत्पादों के हब के रूप में जो है वो हम स्थापित कर सकेंगे। सावन के चौथे सोमवार के दिन आस्थावानों ने शहर के विभिन्न शिवालयों में बाबा का दर्शन कर व जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। श्रावण माह के अंतिम सोमवार को बाबा भोले की नगरी काशी में अलग ही छटा देखने को मिली। सभी शिव मंदिरों में भोर से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। सावन माह बाबा का प्रिय माह माना जाता है। ऐसे में श्रद्धालुओं ने भावपूर्वक बाबा का दर्शन पूजन कर उनसे जीवन मंगल की कामना की। इसी क्रम में सारनाथ स्थित सारंगनाथ महादेव मंदिर में पहुंचकर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन पूजन किया। आपको बता दें कि इस मंदिर में 2 शिवलिंग है, जिसकी मान्यता ये है कि बाबा सारंगनाथ महादेव संग बाबा विश्वनाथ यहाँ स्वयं विराजमान है, इसलिए इस प्राचीन मंदिर की मान्यता बहुत अधिक है। वहीं श्रावण माह के सोमवार पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर बाबा को बेलपत्र, माला, फूल इत्यादि अर्पित करते हुए उनका जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक किया। वहीं उनसे सुख समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान सभी भक्त बाबा की एक झलक पाने को आतुर दिखे। वहीं भक्तों ने सावन माह में यहाँ दर्शन पूजन करने के महत्व के बारे में बताया। वहीं इस अवसर पर मंदिर परिक्षेत्र में मेले जैसा माहौल रहा। विभिन्न खाने पीने की वस्तुओं समेत खिलौनों की दुकानें व माला फूल की दुकानें सजी रहीं। आज सावन का आखिरी सोमवार है, क्या देखिए, बाबा का महत्वपूर्ण तो पूरा विश्व विख्यात है। शिव महापुराण में इसकी वर्णन है। बाबा 1 महीना काशी छोड़कर अपने साले के संग विराजमान रहते हैं। तो यहाँ पे जीजा साला की जोड़ी है और ऐसा विश्व में कहीं नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखेंगे कि एक अर्घा के अंदर में 2 शिवलिंग, दोनों शिवलिंग अपने आप में पूजनीय, क्योंकि बाबा विश्वनाथ जी का जो भी जो जल होता है 1 महीना, तो यहाँ बाबा सोमनाथ द्वारा जो ज्योतिर्लिंग जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित है, जो कि सारंग देव ऋषि से बाबा विश्वनाथ जी वचनबद्ध है कि मैं 1 महीना काशी छोड़कर आपके साथ यहाँ विराजमान होगा। और तब से बाबा 1 महीना सावन छोड़ यहाँ आते हैं और इसी जगह जल फूल चढ़ाने का महत्व है।
और ये विशेष रूप से सावन पर्व जो है इसलिए मनाया जाता है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु की इस समय जो होती है कार्यभार धीमी होती है और ये कार्यभार सिर्फ महादेव का होता है, इसलिए महादेव का ये श्रावण मास उनका विशेष होता है। क्योंकि विष्णु भगवान अब विश्राम के लिए चले गए, अब तो वो उठेंगे एकादशी वाले दिन। एकादशी पे आपको जो है कार्तिक एकादशी में विष्णु भगवान अब उठेंगे। अब यहाँ से महादेव जी का पर्व बहुत तेजी से चलेगा, मन की महिमा है। इसी कड़ी में ईश्वर गंगी स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर बाबा को बेलपत्र, मदार की माला, फल फूल इत्यादि अर्पित करते हुए उनका जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक किया। इस अवसर पर बाबा के विशाल शिवलिंग सहित पूरे मंदिर प्रांगण की आकर्षक सजावट की गई थी। वहीं मंदिर परिक्षेत्र में भी मेले जैसा माहौल रहा। मंदिर के महंत मधुर कृष्ण जी महाराज ने श्रावण माह के महत्व को विस्तार से बताया व सभी भक्तों में प्रसाद वितरित कर आशीर्वाद दिया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के उद्घोष सहित घंटा, घड़ियाल, शंख की ध्वनि से गुंजायमान रहा। गुरुजी, ये आज जो है श्रावण का सोमवार जो है अब समापन पर है, क्या कहना चाहेंगे? श्रावण का साधना का महापर्व यह महीना चल रहा है और इसी क्रम में श्रावण का यह अंतिम सोमवार है और इस सोमवार में भगवान शिव की पूजा के लिए, भगवान शिव के आराध्य देव की पूजा के लिए उनके भक्तों की भीड़ लगी हुई है और भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। जो भगवान शिव की पूजा करता है जीवन में उसका कल्याण होता है। भगवान शिव कल्याण के देवता हैं। साक्षात श्रावण के महीने में भक्तों के कल्याण के लिए शिव मंदिरों में विराजमान रहते हैं और श्रावण के महीने में हमारा यही कहना है कि श्रावण में जितने भी भगवान का शिव किया है, भगवान उनका कल्याण करे, उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, वैभव बना रहे और श्रवण चिंतन मनन का यह महीना है और इस महीने में उपासना का विशेष महत्व है। श्रावण का महीना शैव पर्व है, भगवान शिव का महीना है, इसलिए इस सोमवार का तो विशेष महत्व है क्योंकि सोमवार का दिन भगवान का अभिषेक करने से मनुष्य की, मानव की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान का आज के दिन दूध से अभिषेक अवश्य कराना चाहिए जिससे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो और भगवान शिव तो साक्षात कल्याण के देवता हैं, इसलिए शिव पूजन का आज के दिन विशेष महत्व है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab.
state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी, रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रावण माह में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं हेतु विभिन्न संगठनों द्वारा फलाहार के स्टॉल लगाए गए। श्रावण माह में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए चौक क्षेत्र में पूरी सब्जी आदि फलाहार का वितरण अमित यादव के नेतृत्व में किया गया, जिसमें क्रम से लोगों को सुबह से ही नाश्ता व फलाहार वितरण कर लोगों की सेवा की गई। किस तरह का आज यहाँ भंडारा चल रहा है? सावन के आखिरी सोमवार में हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग भंडारा करवा रहे हैं, जिसमें बाबा के दरबार में आए हुए सभी भक्तों को प्रसाद वितरण का कार्य बुला नाले पर दीपेंद्र गोयल जी के सौजन्य से योगेश मेडिकल के सौजन्य से ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। कितने लोगों का टारगेट है? हम लोगों का 1 लाख लोगों का टारगेट है। दिन भर आज खिलाते रहेंगे? हाँ, आज पूरे दिन चलेगा ये। वहीं दूसरी ओर प्रचंड गर्मी को देखते हुए महिला विकास मंच की ओर से पानी व शरबत का स्टॉल लगाया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने इस गर्मी में इसका लाभ लिया। बड़ी संख्या में महिला सदस्यों ने अध्यक्ष रीता गुप्ता और संजय गुप्ता के नेतृत्व में लोगों को राहत देने का कार्य किया। इस मौके पर अनामिका
रेखा दत्ता, गोपाल गुप्ता, कविता गांगुली, राहुल सिन्हा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। को लगा कि यहाँ के सेवा कार्य करना चाहिए और महिलाओं के साथ मैं यहाँ रह करके और काफ़ी जो जिसको प्यास लगी है उनको मैं शरबत पिला रहा हूँ। क्या क्या आज बांट रहे पानी शरबत क्या कर रहे हैं? मेन शरबत ही दिया जा रहा है। इतनी तपती गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने के लिए शरबत सबसे अच्छा चीज़ है। मतलब जितने दर्शनार्थी आए हुए सबको दिया गया है? हाँ, 99% सभी लेके जा रहे हैं। हम लोग हाथ से पकड़ा रहे हैं सड़क पे चल करके। क्या है आज, क्या कर रही हैं आप लोग? आज सावन का लास्ट सोमवार है। हम लोग कांवरिया लोग का सेवा कर रहे हैं। गर्मी भी इतनी काफी है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। तो आज लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए महिला विकास मंच के तहत, वही कार्यक्रम कर रहे हैं। तो क्या क्या बांट रही हैं आज? पेड़ा था और पानी शरबत दिया जा रहा है कांवरिया लोगों को, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी होता है, गर्मी से राहत भी देगा। तो बहुत अच्छा हो रहा है, सुबह से चल रहा है, 9 बजे से स्टार्ट है ये कार्यक्रम हम सभी का, और बाकी और भी मेंबर्स हैं। सारनाथ स्थित लॉन में लगे ड्रीमलैंड सावन मेले में लोगों की खूब भीड़ हो रही है। सारनाथ थाई मंदिर के समीप स्थित एक लॉन में लगे ड्रीमलैंड सावन मेले में लोगों की काफी भीड़ हो रही है। बड़ी संख्या में लोग इस मेले में पहुंच रहे हैं और यहां लगे विभिन्न झूलों का आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें कि यहां हवाई झूला सहित कई देशी विदेशी झूले लगाए गए हैं। साथ ही बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और उनके लिए चिल्ड्रन पार्क सहित तमाम तरह के झूले लगे हुए हैं, जिन पर बच्चे जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। वहीं मेले में विभिन्न हस्तनिर्मित वस्तुओं सहित घरेलू सामानों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिनकी जमकर खरीदारी हो रही है। साथ ही खाने पीने के स्टॉल पर भी लोग खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मनोरंजनों के साधनों से भरपूर और साथ ही साथ हम आपकी सेवा में लेके आए हैं आइसक्रीम, बनारस का मशहूर किला आइसक्रीम और विभिन्न आज के मेले की भगवान सारंगनाथ की पवित्र स्थली और भगवान गौतम बुद्ध की कर्मस्थली सारनाथ के थाई मंदिर के सामने और चौरा माता मंदिर के बगल में यहाँ भव्य और दिव्य ड्रीमलैंड सावन मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे देश के माने जाने हस्तशिल्पी यहाँ शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा बम्बई की मशहूर भेलपुरी, खुर्जा शहर की मशहूर क्राकरी, बच्चों के सतरंगी खिलौने और साथ ही साथ कानपुर के चमड़े से निर्मित जूते और बैग और साथ में तमाम तरह के हस्तशिल्पी यहाँ भाग ले रहे हैं। जनता के मनोरंजन के लिए यहाँ दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाला ब्रेक डांस झूला, अब तक का सबसे ऊंचा गगनचुंबी हवाई झूला, इलेक्ट्रिक से चलने वाली बेहतरीन आकाश की दूरी तय करने वाली कोलंबस नौका और ड्रैगन ट्रेन जो ऊंची पटरियों पर लाना भर्ती चल रही है। बड़े लोगों के मनोरंजन का साधन, वही छोटे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं जापानी चिल्ड्रन पार्क, यानी जीप, कार, बोंसी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और पानी में तैरती खूबसूरत नाव। आज सावन का अंतिम रविवार है। भारी संख्या में पूरे पूर्वांचल से जनता जनार्दन यहाँ पिकनिक स्पॉट के रूप में मौज मस्ती और देसी विदेशी झूलों का आनंद ले रही है। हम काशी की जनता से, पूर्वांचल की जनता से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये अपील करेंगे कि वो इस ड्रीमलैंड सावन मेले में
जो 2 वर्ष के बाद कोरोना काल के बाद लगा है, उसमें परिवार सहित आवें और जमकर मौज मस्ती और पिकनिक स्पॉट का आनंद है। धन्यवाद। कितने एंजॉय किए इस मेले को? बहुत ये थाई मंदिर के सामने ये मेला लगा हुआ है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बच्चों के खेलने लायक, लोगों के घूमने लायक झूले हैं। कई ऐसे स्टॉल हैं जो बहुत, मुझे लग रहा है पहली बार यहाँ देखने को मिल रहे हैं अच्छे, और ये बहुत ही मनोरम लग रहा है। यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है यहाँ, और मुझे लगता है कि परिवार को अपने परिवार के साथ आना चाहिए यहाँ इस झूले में, इस प्रदर्शनी में, और जिन लोगों ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है वे बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा। मैं ये मेला जो थाई मंदिर के सामने ड्रीम लैंड सावन मेला है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे झूले बहुत अच्छे हैं, बच्चा एंजॉय किया मेरा। यह स्टॉल बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे हम लोग शॉपिंग किए, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आई हूँ। जी मैं तो पूरे फैमिली के साथ आया हूँ इस ड्रीमलैंड मेले में सावन एंजॉय करने के लिए, और मैं देख रहा हूँ कि हर तरीके का मनोरंजन यहाँ उपलब्ध है। चाहे आप फैमिली को शॉपिंग करानी हो, बच्चों को झूला झुलाना हो, या फिर कुछ स्नैक्स एंजॉय करना हो बनारसी, तो सब कुछ है अवेलेबल है और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज है। मैं बहुत से मेलों में जाता हूँ पर इस तरह का मैनेजमेंट नहीं मिलता, तो मैनेजमेंट इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री और सभी कुछ यहाँ एंजॉयबल है। 2 घंटे 3 घंटे कब निकल जाए पता नहीं लग रहा है। सूदखोरों से भयभीत पेट्रोल पंप मालिक ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। सिगरा थाना क्षेत्र के तुलसीपुर महमूरगंज निवासी अमित मौर्य द्वारा एडिशनल सीपी संतोष कुमार को पत्रक देकर सूदखोरों से बचाने की मांग की गई। अमित मौर्य का कहना है कि कोरोना काल में पिता की तबीयत खराब होने के कारण वो रोहनिया गंगापुर निवासी जयदीप सिंह और उनके मित्र प्रमोद कुमार सिंह से 3 बार में 10 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसका 100 रुपए के ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षर कराकर रख लिया गया था, जिसके कारण 10 लाख रुपए कई किश्तों में वापस कर दिया गया और अपना हस्ताक्षरित स्टैम्प पेपर वापस करने की मांग की तो जयदीप सिंह और प्रदीप सिंह कहने लगे कि हम लोग बाबा फाइनेंस के नाम से रुपए दिए हैं। इसके बाद कई किश्तों में अनिल मौर्य द्वारा 53 लाख रुपए से अधिक जयदीप सिंह और प्रदीप सिंह को दिया गया। हस्ताक्षरित स्टैम्प पेपर मांगने पर जयदीप सिंह ने बताया कि 7 लाख रुपए बकाया है, जब वापस होगा तो स्टैम्प पेपर मिल जाएगा। इसी तरह करते हुए कुल 54 लाख रुपए ले लिए गए हैं और अभी भी 50 लाख के ऊपर बकाया बताया जा रहा है, जिससे भयभीत होकर अमित मौर्य ने एडिशनल सीपी से गुहार लगाई। सिगरा थाने में पुलिस ने इस बाबत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। एक व्यक्ति है जयदीप सिंह और प्रमोद सिंह, जिनसे मैंने मार्च 2020 में 10 लाख रुपए लिए थे, ठीक है, और अपने पापा के इलाज के लिए। पर कुछ समय बाद जब फादर की मेरी डेथ हो गई और हमने उस दौरान उनको पैसे दिए, जो 10 लाख से ऊपर मैंने दे दिया है, फिर भी वो पैसा उनका ख़त्म नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि मेरा पैसा ही बाकी है और मुझे और पैसे चाहिए, जबकि मैंने उनको 10 का कम से कम 50 के लगभग दे दिया है। और उन्होंने धोखे से मेरी माँ के नाम के ज़मीन भी सट्टा करा के रख लिया है और उसको छोड़ने के एवज में और पैसे की डिमांड कर रहे हैं वो लोग। कितना रुपया मांग रहे हैं, कितना जमीन सट्टा कराया? 7 लाख रुपए ज़मीन सट्टा करा के किए हैं और 50 लाख का और मांग रहे हैं हमसे। और आपका पेट्रोल पंप चलता है, उसमें क्या है? पेट्रोल पंप में मतलब उन्होंने कहा कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा हमको, मतलब 2 किस्त कर दिया 25 लाख का कि अगर हमें 25 लाख नहीं, जब तक नहीं मिलेगा हम 40% हिस्सेदारी लेते रहेंगे उसमें पंप से, नहीं तो हमें 3 लाख रुपये महीना उसका ब्याज चाहिए, 3.5 लाख लगभग। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? हमने अभी ये शिकायत कमिश्नर को किया है, कमिश्नरेट में संतोष कुमार सिंह जी को किया मैंने। आपको धमकी भी दी जा रही है किसी बात की? हाँ, धमकी दी जा रही है, मेरे घर वालों को परेशान भी किया जा रहा है और उनको टॉर्चर, मतलब कि घर पे हमारे न रहने पे टॉर्चर किया जा रहा है। लोग आके बैठ जाते हैं सुबह दोपहर शाम, मतलब घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। मामला रंगदारी मांगने का है। जयदीप सिंह और प्रमोद सिंह नामक 2 व्यक्ति जिनका टीम है पूरा, वो अमित कुमार मौर्य एक व्यवसायी हैं जिनका पेट्रोल पंप रोहनिया थाने में है के अंतर्गत आता है, और इनका निवास स्थान जो है महमूरगंज सिगरा थाने के अंतर्गत आता है। ये अपने कोरोना काल में पिताजी के इलाज के लिए 10 लाख रुपया कर्ज लिए थे और उस 10 लाख के बदले अब तक कुल ये 52-53 लाख रुपये दे चुके हैं और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर 50 लाख रुपया 3-4 दिन के अंदर नहीं दोगे तो तुम्हारी हत्या करवा दिया जाएगा। इनके घर में वो 10-20 लोगों को लेकर आता है, बाकायदे इसका CCTV कैमरा फुटेज है। इनके घर में आकर धमकी देता है, उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग है।
इनका एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे एक 100 रुपये का फर्जी स्टाम्प जिस पे न नोटरी है न टिकट है, उस पर बस इतना लिखवा लिया है कि जब तक ये पैसा नहीं देंगे तब तक जो है इनके पेट्रोल पंप में 40% का हिस्सेदार रहेगा, जबकि 10 लाख के बदले 50 लाख ले चुका है। 50 लाख जैसे जैसे वो लिया है उसका बाकायदे रिकॉर्ड है। 25 लाख रुपए का तो चेक लेके गया है जिसका कि रिकॉर्ड है। एप्लीकेशन जो हम कमिश्नर को दिए हैं उसमें बाकायदे उस चेक नंबर का, और जो पेट्रोल पंप पर आकर पैसा वसूलता है उसका भी उसके हस्ताक्षर के साथ पूरा डायरी मेंटेन है। ये व्यवसायी हैं, बहुत ही डरे धन के हैं। मैं प्रशासन से ये आग्रह करता हूं कि इनके 2 गनर और इनकी सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। बाटमाप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। उपभोक्ता संरक्षण एवं बाटमाप विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी बाटों, मापों एवं लाइसेंसों के नवीनीकरण एवं सत्यापन शुल्क में अत्यधिक वृद्धि का प्रस्ताव जारी किया गया है। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उपाध्याय ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जनता से 15 दिन के अंदर आपत्ति एवं सुझाव मांगा गया है, लेकिन प्रस्तावित पत्र में पत्रांक एवं दिनांक नहीं दिया गया है। शुल्क वृद्धि में समुचित कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है। व्यावसायिक प्रतिनिधियों को भी विश्वास में नहीं लिया गया है। शुल्क 2 गुना से लगायत 20 गुना तक बढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ बाटमा विभाग के नियंत्रक महोदय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें सत्यापन शुल्क और नवीनीकरण शुल्क, प्रतिभूतियाँ आदि को दूना से लेकर के 20 गुना तक बढ़ाया गया है, बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है और उस पर 15 दिन के अंदर आपत्तियाँ मांगी गई हैं। जबकि इन्होंने जो पत्र जारी किया है उस पर इन्होंने कोई तिथि जारी नहीं किया है कि वो 15 दिन हम कहाँ से लेंगे। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है? इससे व्यापारियों का नुकसान होगा, हम लोगों का भी शुल्क बढ़ गया है, हम लोगों को नुकसान होगा। एक बार एक व्यापारियों बातें छुपाई गई हैं। शुल्क अगर इनका शुल्क डिपार्टमेंट का है, बढ़ना है तो इसका कोई 1% नहीं लिया गया है। कोई आधार हम लोग उससे नहीं समझ पा रहे हैं कि किस आधार पे शुल्क बढ़ा है। जैसे किसी उपकरण पे 2 गुना बढ़ा है, किसी पे 3 गुना बढ़ा है, किसी पे 20 गुना बढ़ा है। ये बातें समझ में नहीं आ पा रही हैं। ये आपके माध्यम से। और दूसरी चीज़ है कि शुल्क देना, अधिकतम शुल्क देना है व्यापारियों को। अब व्यापारियों के प्रतिनिधियों को भी विश्वास में नहीं लिया गया है। हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्यापारी प्रतिनिधियों में भी यह बातें जाएंगी, वो भी इस पे आपत्ति अपनी दर्ज करेंगे। तो इससे उपभोक्ताओं को भी कुछ नुकसान है? देखें, उपभोक्ताओं करापात और कराघात होता है। टैक्स अथवा शुल्क कहीं लगता कहीं है और जाता कहीं है। व्यापारी जो भी शुल्क, जो भी चार्जेज व्यापारी के बढ़ेंगे, जो खर्चे बढ़ेंगे, वो खर्चे उपभोक्ताओं पे जाने हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उपभोक्ता संरक्षण डिपार्टमेंट द्वारा उपभोक्ताओं पर ये लोड बढ़ रहा है। तो इस विषय में आपने अधिकारी से बात नहीं किया? जी, पत्र आज दिया है मैंने। एक पत्र मैंने आज ही प्रेषित किया है अधिकारी को। ये पत्र मैंने प्रेषित किया है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि इस प्रस्ताव को निरस्त किया जाए और पुनः जो है दूसरा प्रस्ताव ये लावें, जिसमें ये 15 दिन का जो अवधि दिए हैं, ये बातें गोपनीय रह गई हैं। इसे पारदर्शी तरीके से प्रस्ताव लावें और अपने बढ़ाने के उचित कारणों को दर्शावें। ये शुल्क बढ़ावें, व्यापारी भी उस पर सहमत हो, हम भी सहमत हो। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रावण माह के अंतिम सोमवार को बाबा काशी विश्वनाथ के मनमोहक स्वरूप का दर्शन कर भक्त हुए निहाल। हर हर बम बम के उद्घोष से गूंजी काशी। वाराणसी पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में की शिरकत व पत्रकारों से हुए रूबरू। कैंट थाने की टीम ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले ऑटो चालकों के गिरोह को किया गिरफ्तार। और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सर्किट हाउस में पत्रकारों से हुए रूबरू।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।